नमस्ते। आरटीबी टैरोट सजिटेरियस आज आपके लिए आध्यात्मिक संदेश धन, करियर और समृद्धि के मार्गों के उद्घाटन से जुड़े हैं। आपकी आत्मा के मार्गदर्शक यहाँ आपको स्पष्टता प्रदान करने के लिए उपस्थित हैं। चलिए कार्यक्षेत्र से आरंभ करते हैं। आध्यात्मिक स्तर पर एक विशेष क्षण आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आपकी अपनी योग्यताओं और कौशल के माध्यम से आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे व्यापक मान्यता मिलने वाली है। वह सब कुछ समय, धन, परिश्रम जो आपने किसी परियोजना में लगाया है, अब उसके फल आपको मिलने शुरू होंगे। यदि आपका कोई स्वयं का व्यवसाय है और आप कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, तो मैं देखती हूँ कि आपको पेशेवर उन्नति मिलेगी, नए मार्ग खुलेंगे। अपने कार्यस्थल या व्यवसाय के स्थान की आध्यात्मिक सफाई अवश्य करें। जब धन और कार्य के लिए ऐसी सफाई की बात आती है, तो सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए वातावरण को शुद्ध और प्रकाशमय बनाना आवश्यक है। यहाँ घटनाएं बहुत गहनता से घटित होती दिख रही हैं। पेशेवर उन्नति का यह दौर आपके लिए है। बाजार में नए अवसरों की तलाश में अपना श्रेष्ठ कार्य करने पर ध्यान केंद्रित करें। मैं देखती हूँ कि आपके जीवन में कुछ नया आने वाला है, एक नया कार्य अवसर। आप बहुत उत्साहित होंगे। कार्य की बेहतर परिस्थितियाँ और बेहतर पारिश्रमिक आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। मैं आपके करियर, व्यवसाय और कार्यक्षेत्र में एक उन्नयन, एक स्तरोन्नति देखती हूँ। आप में से अनेक लंबे समय तक धन अर्जित करने के अपने प्रयासों के परिणाम को लेकर चिंतित हैं। आपके आध्यात्मिक मार्गदर्शक कहते हैं कि यह चिंता आप में बेचैनी पैदा कर सकती है, परंतु याद रखें, आपका दिव्य मार्गदर्शन हो रहा है। आप में से कई लोगों ने एक अत्यंत कठिन दौर देखा है, नौकरी का छूट जाना, किए गए कार्य का पारिश्रमिक न मिलना, साझेदारियों का टूटना, स्वयं को ठगा हुआ महसूस करना। कुछ के लिए तो सेवानिवृत्ति या पेंशन के अवसर हाथ से निकल गए। इन सभी परीक्षाओं और संघर्षों को अब आप पीछे छोड़ते दिख रहे हैं। मैं आपको पहले ही एक नए चक्र, एक नई परियोजना, एक नए क्षितिज पर कदम रखते हुए देखती हूँ। इस नई यात्रा पर उस नकारात्मक ऊर्जा को साथ न ले जाएं जिसे आपने पार तो कर लिया है, पर वह संघर्ष आसान नहीं था, बिल्कुल भी आसान नहीं था। किंतु अब एक अद्भुत प्रकाश आपका मार्गदर्शन कर रहा है, उन अवसरों की ओर ले जा रहा है जो आपके सामने प्रकट होंगे। यह ऐसा है मानो आपने ब्रह्मांड की एक महान परीक्षा दी हो जिसमें आप सफल हुए हैं और अब आपको उसका पूरा पुरस्कार मिलने वाला है। ईश्वर हमेशा हमारे संघर्ष का प्रतिफल लाते हैं। साथ ही यदि आप नए निवेश, नए डिजिटल मंचों या विपणन से संबंधित कुछ नया सीख रहे हैं, तो मैं देखती हूँ कि आप अपने मौजूदा कौशल को निखार और विस्तार दे रहे हैं। हो सकता है आपके सामने कुछ ऐसा आए जो आपके वर्तमान कार्य से बिल्कुल भिन्न हो। डरो मत, क्योंकि डर बंधन बनाता है। भिन्नता को स्वीकार करने का साहस भी जुटाएं। जीवन में नए प्रयोगों के लिए खुले रहें। अब प्रेम के क्षेत्र की ओर चलते हैं। यदि आप अकेले हैं तो अकेले हैं, यदि आप तलाकशुदा हैं तो तलाकशुदा हैं। मैं देखती हूँ कि आप एक रिश्ता चाहते हैं, उसकी तलाश में हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रेम हो, और मैं देखती हूँ कि आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से होगी और यह शीघ्र ही घटित होगी। इसमें अधिक समय नहीं लगेगा। संभव है आप प्रथम दृष्टि में ही प्रेम का अनुभव करें। यह मुलाकात किसी पारिवारिक समारोह या मित्रों के साथ किसी कार्यक्रम के दौरान भी हो सकती है। तैयार रहिए, क्योंकि आपको प्रेम से जुड़ा एक बड़ा आश्चर्य प्राप्त होगा। आप नए लोगों से मिलेंगे, नए अनुभव प्राप्त करेंगे। मैं नई मित्रताएं भी देख रही हूँ, और वह व्यक्ति जिसे आप मिलेंगे, वह आपके जीवन में एक बहुत अच्छा और सुखद आश्चर्य लेकर आएगा। जो आप रिश्तों में हैं, विवाहित हैं या किसी प्रतिबद्धता में बंधे हैं, मैं देखती हूँ कि आपको अनुभव होने लगेगा कि आपका रिश्ता ईश्वरीय संरक्षण में है। आप में और आपके साथी के बीच अधिक आत्मीयता आएगी। वह अशांति जो लंबे समय से मौजूद थी, शायद आपने कुछ आध्यात्मिक उपचार, स्नान या बहुत प्रबल प्रार्थना की है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि जोड़ों के बीच आत्मीयता और आकर्षण लौट रहा है। आपके बीच का रिश्ता फिर से मधुर होगा। हाँ, मैं थोड़ी-सी जटिलता भी देखती हूँ, जो शायद आपसी न होकर परिवार से जुड़ी हो। कभी-कभी जोड़े बच्चों,
माता-पिता, ससुराल या अन्य रिश्तेदारों के मुद्दों पर बहस करने लगते हैं। कोशिश करें कि पारिवारिक विवादों से बचें और यदि बचना संभव न हो, तो अपने सारे तनाव अपने साथी पर न उतारें और न ही उन्हें ऐसा करने दें। एक-दूसरे के प्रति संवेदनशील बने रहें। मैं देखती हूँ कि आप में से कई जिनके रिश्ते में संकट आया था, अब मार्गदर्शन के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। आध्यात्मिक स्तर पर मैं देखती हूँ कि आप संकट से बाहर निकलकर अच्छे इरादे से अपने साथी के साथ फिर से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जोड़े आपस में बातचीत कर रहे हैं, कह रहे हैं, चलो एक बार फिर कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या किया जा सकता है। इस बार कुछ अलग तरीका अपनाते हैं। इस प्रकार मैं अनेक लोगों को फिर से मिलते और नए सिरे से आरंभ करते देख रही हूँ। आपके लिए आध्यात्मिक संदेश आपके मानसिक स्वास्थ्य से भी जुड़ा है। हो सकता है आप इन सभी उथल-पुथल और समस्याओं के साथ तनावग्रस्त हों और यह तनाव आपके शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। आमतौर पर जब हम तनाव में होते हैं तो अधिक खाते हैं, अधिक पीते हैं, धूम्रपान करते हैं और इससे शरीर को हानि पहुँचने लगती है। आपके आध्यात्मिक मार्गदर्शक जिस भजन की ओर इशारा कर रहे हैं, वह है भजन संहिता 35। आपका रंग लाल है जो ऊर्जा और साहस का प्रतीक है। तनाव दूर करने के लिए सौंफ के स्नान या चाय का सुझाव दिया जा रहा है। सौंफ पेट, यकृत और अग्न्याशय से जुड़े तनाव को शांत करने में सहायक है, क्योंकि तनाव इन अंगों के कार्य को प्रभावित कर सकता है। इसलिए सौंफ का उपयोग लाभदायक रहेगा। अपनी जीवन संख्या, अंकशास्त्र पर ध्यान देना भी इस समय उपयोगी हो सकता है और मैं आपके लिए एक और बात बहुत स्पष्ट देख रही हूँ, पुरस्कार। यह ऐसा है मानो आपकी किस्मत में कोई आश्चर्यजनक उपहार लिखा हो। यह भाग्य का एक ऐसा मोड़ हो सकता है जिसकी आपने कल्पना भी न की हो। इसलिए आशावाद बनाए रखें और अपने आंतरिक प्रकाश को जगाए रखें। यह यात्रा आपकी आत्मा के विकास का हिस्सा है, जहाँ हर चुनौती आपको मजबूत बनाती है और हर सफलता आपको उस अनंत स्रोत के करीब ले जाती है, जो सभी समृद्धि और प्रेम का मूल है। अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनें, क्योंकि वही आपको सही दिशा दिखाएगी। विश्वास रखें कि ब्रह्मांड आपके पक्ष में है और आप जिस उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, वह आपके पिछले सभी संघर्षों का सार्थक फल है। शांत चित्त होकर धैर्य के साथ इस दिव्य यात्रा का आनंद लें।